हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त टीसीगर। आज टॉपिक से जो आपके सीए फाउंडेशन में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका मैं आज डिस्कशन करूंगा। इससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। जिन गाइज ने वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पुराने क्वेश्चंस की रिवीजन हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको आने वाले वीडियो का मेरा नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन नेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूं जो फर्दर जो उसके बाद आए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, वैल्यू ऑफ ब्लॉक दिस 1Q + 2Q + 3Q + Nq इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। देखिए, सबसे पहली बात ये है, हमने 10th क्लास में एपी वगैरह पढ़ी है। तो देखिए, पहली बात तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात मैं करूं तो 1 + 3 + 4 अप टू n ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। इनका समेशन की जो वैल्यू है वो n × n + 1/2 होती है। और इसको मैं शॉर्ट में सिग्मा n भी लिखता हूं। इस टाइप में भी जो होता है ये। अब जैसे सिग्मा n² की मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 1², 2², 3², ऐसे ऐसे चलेगा। ये हो जाएगा n²। तो इसकी वैल्यू होती है n/6 n + 1 2n + 1। ये कुछ फॉर्मूले हैं बेसिक्स जिसको आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा। ये आपके एपी में भी काम आएंगे, ये आपकी स्टेट में भी काम आएंगे, अर्थमेटिक मीन में। अब देखिए, नेक्स्ट है सिग्मा NQ। सिग्मा NQ को ना सारी नेचुरल नंबर्स के क्यूब का समीशन, दिस इज सिग्मा NQ। ऐसे चलता है ये। और ये हो जाएगा n/2 n + 1 का होल स्क्वायर। देखिए, ये जो वैल्यू है ये सिग्मा n है और इसका स्क्वायर ये इसके बराबर भी होती है। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में 1Q 2Q 3Q अप टू NQ दे रखा है, जिसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए, मैं करने वाला हूं यहाँ पर लॉग, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये, इसकी वैल्यू ये है, क्या है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू n/2 n + 1 होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू। अब देखिए, अब एनी नंबर पे पावर वाला कंसेप्ट यूज करते हुए ये 2 आगे आ जाएगा। ये हो जाएगा log n/2 n + 1। ये आ गया मेरे पास। अब देखिए, यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, m/n वाला कंसेप्ट लगाते हुए, देखिए ये मैंने लगाया ब्रैकेट log। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, log n + 1। ये m का काम कर रहा है और नीचे 2 है जो n का, तो ये हो जाएगा log 2। यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट में मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो यहाँ पे 2 फैक्टर आ गए जिसके हम लोग लॉग में ये सेपरेट हो जाएंगे, log n + log n + 1 और -log 2 एज इट इज है ही अपने पास। अब एक बार देखिए कि 2 का हर नंबर में मल्टीपल कर दूं तो क्या वैल्यू आएगी, 2 log n + 2 log of n + 1 -2 log 2। अब ये देखिए ऑप्शन कहाँ है इसका, देखो 2 log n जो ln है, ln मीन्स नेचुरल लॉग होता है। ये इसका मतलब है इसका बेस e होता है, और ऐसा लॉग जिसका बेस 10 होता है वो जो कॉमन लॉग होता है। ठीक है। अब इसका मतलब ये वाला आंसर है, ये ऑप्शन ए में आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये आपके दिसंबर 2017 में पूछा गया है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बेसिक में डिस्कशन किया था कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है ना, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट लॉग जो है ना वहां से एंटी लॉग लेना स्टार्ट कर देते हैं। इट इज क्लियर टू यू। अब मैं जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है मेरे को, अब मैं एंटी लॉग लेता हूं तो होता क्या है, एंटी लॉग में जो बेस है ना, बेस पर राइट हैंड का नंबर है, पावर यूज हो जाता है, पावर हो जाता है। तो देखो, मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, मैं एंटी लॉग पहला वाला ले रहा हूं, तो क्या होगा, 4 log x बेस 2 ये हो गया। ये क्या होगा, जब एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 0। ठीक है, पावर चढ़ जाता है राइट हैंड का नंबर, 3 का पावर 0 मीन्स 1 आ गया। अब अगेन एंटी लॉग में लूंगा तो क्या होगा, log x बेस 2। देखो ये 4 है, अब 4 इस साइड में जब आएगा तो 4 पे पावर साइड पर नंबर क्या है, 1, पावर के फॉर्म में हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। और नेक्स्ट में लूंगा तो x = 2। अब यहाँ 2 है और 2 पे पावर राइट में नंबर क्या है, 4, तो इस पर 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 60। ये रहा इसका आंसर। इट मीन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ प्लीज राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए
दिसंबर 2017 में पूछा गया है। कैसे करना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब इसने दिया log x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1/2 और ये नंबर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर 1/2 है ना, मैं 2 को लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 2 log x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू log x प्लस log y। अब देखिए मैं log की प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको डिस्कस की है कि जैसे m पे पावर m log n है तो ये क्या हो जाएगा, log n पे पावर है, पावर चल जाती है इस पर, ये मैंने आपको डिस्कशन किया है। तो इससे क्या होगा, log x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो गया, ये मैंने पावर में ले दिया। और log n प्लस log n है तो इसको मैं log xy कह सकता हूं। अब देखिए एंटी लॉग लेता हूं तो log log कैंसिल, तो बचेगा क्या, x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू xy, ये बचा। अब फर्दर मैं सिंप्लीफाई करने वाला हूं इसे। देखिए इसको हम खोलते हैं ब्रैकेट, तो ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू xy, ठीक है। अब फर्दर मैं खोलूं इसको, 4 को इधर ले जाता हूं तो बचा क्या अपने पास, ये बच गया, ये हो गया। अब देखिए इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। चेक याद है आपको, फॉर्मूला क्या है, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका यूज करते हुए याद आएगा ये 4xy। अब क्वेश्चन में वैल्यू पूछी है उसने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy को ट्रांसफर करें तो प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी 4xy है, कुल मिला के फाइनल वैल्यू इसकी कितनी आ गई, 6xy। एंड 6xy इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ हाउ विल सिंप्लीफाई सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो कैसे करना है, मैंने पहले बताया कि यहाँ पे क्या है, बेस में x है, तो ऐसी सिचुएशन बने तो हम क्या करते हैं, देखो मैं बता रहा हूं log x, ये 2 पे पावर 1/3 क्यूब रूट है ये, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/3, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इज इक्वल टू 1/50। अब एक काम करते हैं, 1/3 को बाहर ले लेते हैं, तो ये हो गया 1/3 log 2 बेस x इक्वल टू 1/15। अब 3 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या बचेगा, log 2 बेस x इज इक्वल टू 3/15 मीन्स 1/5, 3 से काट दें। अब मैं ले लू इसका क्या, एंटी लॉग, तो होगा क्या, 2 इज इक्वल टू जो नंबर ये वाला है इस पर इधर वाला नंबर पावर के फॉर्म में जाएगा, ये है x पर पावर 1/5। लेकिन आपसे वैल्यू क्वेश्चन में पूछी x की, तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ x पर पावर 5 लगा देता हूं। तो देखो x 1/5 दे रखा है, मैंने इस पर पावर 5 चढ़ा दी और जो 2 है उस पर भी पावर 5 चढ़ा दी। अब यहाँ क्या हुआ, पावर पे पावर है, इसका मतलब पावर आपस में मल्टीपल हो जाएंगी, तो हो जाएगा x पर पावर 1/5 इंटू 5 इज इक्वल टू 32। तो हम कह सकते हैं ये क्या हो गया, कट गया 1 x पर पावर 1 यानी x बराबर 32, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। कहां है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर 32 आया है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ प्लीज लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब जैसे ये आया क्वेश्चन आपका दिसंबर 2018 में, ये जून 2019 में, कैसे करना है, वैल्यू दे रखा है इसकी। तो देखिए 125 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 का क्यूब, 4 को लिखूंगा 2 का स्क्वायर और 32 को लिखूंगा 2 का पावर 5। सबसे पहले हम ये सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका, तो हो जाएगा log बेस 10 दिस कैन बी 5 का पावर e माइनस 2 इंटू log 10, इसको मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर और प्लस log 10 और ये लिखूंगा मैं 2 का पावर 5 32। आप कॉन्सेप्ट ए पे पावर एम पे, कॉन्सेप्ट वाला एम पे पावर एन है, तो कैसे करना है, देखो इसको आगे लाएंगे तो 1/3 है, ये आगे आ जाएगा तो हो जाएगा log 5 बेस 10 माइनस एक और आगे आ जाएगा तो 2 इंटू 2 हो जाएगा log, यहाँ पे 10 होगा, ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 5 log 10 बेस 2। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन करने का फाइनल क्या आ रहा है, 3 से 3 गया तो हो जाएगा log 5 बेस 10 माइनस ये हो जाएगा प्लस का 4 log 2 और प्लस ये हो जाएगा 5 log 2 बेस 10। फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, माइनस का 4 log 2 है और ये प्लस का 5 है तो प्लस का 1 बचेगा, तो ये बचा 5 बेस 10 प्लस
देखो -4 और +5 प्लस का 1 बचा है, यानी log 2 बेस 10। अब देखिए log n प्लस में मल्टीपल हो जाएंगे नंबर, log 5 इंटू 2 बेस 10 तो है ही, तो log 10 और बेस 10 जब भी वैल्यू और बेस बराबर आते हैं तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आती है 1। इट मीन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर ये है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है जो 2019 में। कैसे करना है, थोड़ा सा दिमाग का अगर इस्तेमाल करेंगे तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन में log बेस 5 है, यहाँ पे देखो मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लूंगा तो 5 + 1 यानी 6/5 आ जाएगा, और इसका एलसीएम लेंगे देखो तो ये जाएगा 6 + 1 यानी 7/6। ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे फैक्टर। तो अब कैसे होगा ये, देखो ये हो जाएगा 6/5 प्लस log 7/6 प्लस log, अब ऐसे ऐसे बढ़ रहा है नंबर तो 8/7 आएगा। ऐसे ऐसे चलते चलते लास्ट में आएगा log बेस 5 और ये आ जाएगा 6 to 5, एक ऐड हो जाएगा ना 6 to 5/6 to 4, नीचे कम हो रहा है, यहां तक ये आ गया। अब क्या होगा, अब ये सारे प्लस में है, लॉग में अगर सारे नंबर प्लस में है और सिंगल लॉग लिखना है तो मल्टीपल में आएंगे तो क्या हो जाएगा लॉग, देखिए बेस इनका सारा कॉमन है 5 है, में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो 6/5 इंटू 7/6 इंटू 8/7 इंटू ऐसे ऐसे चलते चलते ये लास्ट में है 625/624, ये ऐसे आएगा। अब यहां से देखने वाला पॉइंट ये है कि देखो ये सारे फैक्टर यहां से कैंसिल हो रहे हैं, ये फैक्टर इससे गया, ये फैक्टर इससे गया, यानी इस उसमें फॉर्म में फंक्शन है वो फैक्टर सारे कैंसिल हो रहे हैं। तो बचेगा क्या, हमेशा ऐसी सिचुएशन में देखो बचा है, दो ही सिचुएशन बनती है, या तो फर्स्ट बचता है तो लास्ट रहता है, या लास्ट बचता है तो फर्स्ट रहता है। तो यहाँ बचा ये वाला देखो, तो हो गया क्या कि log बेस 5 और न्यूमरेटर में तो आ गया 625 और डिनोमिनेटर में आ गया 5, ये नंबर बच रहे हैं न्यूमरेटर में ये, डिनोमिनेटर में ये। अब इसको 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, log 5 ये हो जाएगा 125। 125 को मैं 5 के फॉर्म में अगर लिखूंगा तो क्या आएगा 5, इट कैन बी रिटन एज 5 का क्यूब 125। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूं कि 3 आगे ले लेंगे तो log 5 बेस 5, और किसी लॉग में वैल्यू बेस बराबर होते हैं तो 3 into 1 वैल्यू आती है, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 3। मींस 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से करना है, ये आपका जून 2019 में आया है, नवंबर 2019 में आया है। पूछा है वैल्यू ऑफ log 512 है, 512 बेस है 2√2, रेशियो दे रखा है 324, 324 और बेस है 3√2। देखो यहाँ पे जो बड़े बड़े नंबर है सबसे पहले मुझे फैक्टराइजेशन क्लियर होना चाहिए और ये देखना चाहिए मुझे बेस में क्या रखा है, अकॉर्डिंगली हम उस नंबर को कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपको 512 दे रखा है, 512 का मतलब आपको बेसिक मालूम 2 पे पावर 9 होता है, 2 पे पावर 9 होता है। अब मैं 2 पे पावर 9 को क्या करूंगा, दो फैक्टर्स में डिवाइड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बेस में 2√2 है, तो मैंने दिमाग में आएगा मैं इसको क्यों ना इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 पे पावर 6 इंटू 2 पे पावर 3। कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना पावर सेव करनी पड़ेगी क्योंकि नंबर एक साथ लेना पड़ेगा, तो हम क्या करने वाले हैं कि 2 पे पावर 6 इंटू मैं इसको √2 का स्क्वायर कर दूं और पावर 3 ऑलरेडी है इस पर, कोई दिक्कत है क्या, √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, तो मैंने 2 को लिख दिया √2 का स्क्वायर। तो अब क्या हो गया, पावर पर पावर मल्टीपल हो जाएगा, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर 6 इंटू √2 पे पावर 6, आप क्लब कर ले तो क्या हो जाएगा 2√2 पे पावर 6। इसका मतलब है कि मैं 5/2 को क्या लिख सकता हूं 2√2 पे पावर 6। ठीक है जी, देखो मैं लिख देता हूं अब log 2√2 होल पावर 6 और ये हो जाएगा 2√2। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो रेशियो है तो मैं डिवीजन लगा देता हूं, ठीक। अब नीचे वाले नंबर को इसको सिंप्लीफाई करता हूं। अब क्या होगा, मेरे पास नंबर है 324 और 324 बेसिकली देखो ध्यान से 18 का होल स्क्वायर भी होता है, और 18 का होल स्क्वायर होने की वजह से मैं इसको 2 into 9 कह सकता हूं, तो 2 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर भी कह सकता हूं, ठीक है। 2 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर कह सकता हूं, और 9 बेसिकली क्या है 3 का स्क्वायर है ये 9, और ये अगर अब यहां से देखो मैं 2 स्क्वायर है ये, अब आगे
मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि इसमें बेस में 3√2 है और यहाँ पे मैं √2 का पावर 2 कर दूं और ये 2 पावर चला है ऑलरेडी, और ये कितना हो जाएगा 3 पे पावर 4 हो गया। अब ये भी देखो फाइनली 2 पे पावर 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 4। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 3√2 होल पावर 4। इज क्लियर टू यू। अब मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, कैसे 3√2 होल पावर 4 और बेस में 3√2। अब यहां से देखो ये आगे आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा log 2√2 और बेस में है 2√2 होल अपॉन, देखो यहाँ पावर 4 है, ये आगे आ जाएगी तो ये 4 log 3√2 और बेस में भी 3√2। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू और बेस बराबर है, इसकी वैल्यू बना जाएगी, ये वैल्यू और बेस बराबर है तो इसकी वैल्यू बना जाएगी। तो आगे क्या आ गया, आगे बचा केवल 6/4। क्या बचा 6/4, और 6/4 को सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा 3/2। इसका रेशियो क्या करना है 3:2। क्या आ गया 3:2 इज द करेक्ट रेशियो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इस तरह से पूछा हुआ है और ये कह रहा है कि बाई की वैल्यू निकलवा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स। कैसे निकालेंगे, कुछ भी नहीं करना, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। हम क्या करने वाले हैं, अभी ये m है ये n है, तो मैं सीधा सीधा इसको ऐसे लिख देता हूं log m अपॉन n, ऐसे ये लिख दिया मैंने, log m अपॉन n लिख दिया इसको, है ना, इज इक्वल टू log x प्लस वाई। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। अब मैंने क्या करना, मैंने करा कि log क्या कैंसिल हो गया, बाई यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पे 2 पावर, बाई से एक बाई कट गया तो बचा क्या x वाई बचा, और एक क्या बच गया log x प्लस वाई बचा। अब देखो हम एंटी लॉग ले लेते हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा कि एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा कि y की वैल्यू x के टर्म में, तो मैं क्या कर रहा हूं कि y को लेफ्ट में ट्रांसफर कर दूं तो एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। आगे इसमें से मैं y कॉमन लूंगा तो x माइनस 1 इक्वल टू एक्स, तो y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम x अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। इसका मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से करना है। ये नंबर 2 में आया हुआ है और ये है गर्ग सर का बाउंसर। देखिए कौन सिक्सर मारता है, यह होता है क्लीन बोल्ड। किस तरह से करने हैं क्वेश्चंस। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ पे बेस में 0.01 दे रखा है, हम कोशिश करेंगे कि 10 की फॉर्म में लाने की। तो यहाँ से एक पॉइंट देखो कि 0.1 है, मैं 10 पे पावर -1 लिख सकता हूं उसको। अगर 0.01 आएगा 0.01 आई कैन राइट 10 पे पावर -2, और अगर 0.001 आएगा तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, है ना। ये कंसेप्ट को ध्यान रखना है। तो अब क्या करेंगे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अब लॉग, अब जैसे इसमें 4 पावर है तो आई कैन राइट दिस नंबर 10 पे पावर 4। कैसे लिख सकता हूं मैं, 10 पे पावर 4 मैंने लिख दिया। देखो नीचे 0.01 है तो मैंने क्या समझाया आपको, 10 पे पावर -2 लिख सकते हैं। अब देखो वही वाला कंसेप्ट आ गया कि m पे a b पे n, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें भी पावर है न्यूमरेटर में तो ये आगे आ गई, डिनोमिनेटर में पावर -2 है ये भी आगे आ गई। वो बचा क्या फाइनली log 10 और बेस 10। log 10 और बेस 10 की वैल्यू कितनी आ गई 1 होती है, 2 से 2 काट देंगे तो फाइनल कितना आ गया -2 और ये 1, तो फाइनल आंसर कितना आ गया -2। इसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग अगर नहीं लगाएंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि इसकी वैल्यू चाहिए इसको, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कोई नंबर ले लेता हूं। सपोज मैंने कहा कि भाई ये x है, x बराबर मैंने ले लिया log, और इसको मैं ओपन कर देता हूं log b माइनस log c इस तरह से, ठीक है, इंटू b log c माइनस log a, ऐसे इंटू c log a माइनस log b, ये मैंने ले लिया नंबर। इसके लिए अब मैं आगे क्या करने वाला हूं, अब सबसे बड़ी बात ये तीनों मल्टीपल में है यार, कहीं से लॉग की जुगाड़ बन जाए, कहीं से लॉग ले लिया जाए तो ये सारे एडिशन हो जाएंगे। तो होगा क्या, मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं, तो मैंने लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ऐसा करने से क्या होगा, मैंने लॉग ले लिया तो ये हो गया log x इज इक्वल टू, बेस कुछ भी हो सकता है, बेस कुछ भी हो सकता है लेकिन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं, बेस 10 ही ले लेते, ठीक है जी। तो हो जाएगा log, अब देखो क्या होगा, जब मैं log लूंगा इन सबका
तो ये सेपरेट नंबर हो जाएंगे, तो हो जाएगा लॉग, देखो मैंने इसका लॉग ले लिया, लॉग पूरे पे उठा के लॉग ले लिया। अभी मैं आपको कंफर्म करता हूं, लॉग बी, ये हो जाएगा लॉग बी माइनस लॉग सी इंटू बी पे पावर लॉग सी माइनस लॉग ए इंटू सी पे पावर लॉग ए माइनस लॉग बी, ये आ गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर नंबर मल्टीपल में एडिशन हो जाता है तो लॉग ए, अब होगा बेस तो 10 होगा ही इसका, तो देखो 10 बेस हो गया, ये हो गया ए पे पावर लॉग बी माइनस लॉग सी, ये हो गया ऐसे, प्लस अब हो गया लॉग बेस 10 है ही, तो बी पे पावर लॉग सी माइनस लॉग ए प्लस लॉग बेस 10 है ही लॉग ए माइनस लॉग बी, ये आ गया मेरे पास ना। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, ये पावर आ रही है, तो अब क्या हुआ जी, अब ये मैंने 10 लिख दिया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सेम बेस होना चाहिए। अब मैं छोड़ रहा हूं इसको, क्योंकि यहाँ पे भी 10 लिखना पड़ेगा, नंबर आएगा लिखने में, लेकिन आपको कंसीडर करना है सेम बेस है, सीधी बात। अब यहाँ पे ये आगे आएगा, तो क्या हो गया, लॉग बी माइनस लॉग सी, क्योंकि एम पे पावर एन का कंसेप्ट है, ये लॉग ए आ जाएगा, प्लस ऐसे ये आगे आएगा, तो जाएगा लॉग सी माइनस लॉग ए इंटू लॉग बी, प्लस आगे लॉग, ये क्या आ जाएगा जी, हाँ ये सी पे पावर है ना, सी पे, ये लॉग सी पे पावर नंबर है, तो ये हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी इंटू लॉग सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ब्रैकेट ओपन करना है, तो ये क्या होगा, सारे कैंसिल होंगे, लॉग बी इंटू लॉग ए इसके साथ, और ये हो जाएगा लॉग सी इंटू लॉग ए प्लस लॉग सी लॉग बी माइनस लॉग ए लॉग बी और प्लस लॉग ए लॉग सी माइनस लॉग बी लॉग सी। अब देखिए सारे नंबर लॉग बी लॉग ए कहाँ है, लॉग ए लॉग बी, ये रहा, प्लस का माइनस ये सब कैंसिल हो गए, ये कट गया, आपस में सारे कट गए, तो क्या आ गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया। अब लेकिन लॉग एक्स बेस 10 ले रखा है, इसकी वैल्यू जीरो आ रही है। अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x एक्सप्रेशन है, मैं क्या करने वाला हूँ, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 10 पे पावर 0, और एनी नंबर पावर 0 की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, 1 इज द करेक्ट आंसर। देखिए मैंने नेक्स्ट आंसर दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीके से करना है, कैसे होगा क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे दे रहा है ये 2.2 पावर n इज इक्वल टू 0.22 पावर n इक्वल टू 100। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि जैसे कि आपको 2.2 पावर m दे रखा है, किसके बराबर, 100 के बराबर। ठीक है, तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, दोनों तरफ पावर 1/m कर दूं पावर में, तो क्या होगा, 2.2 पावर m, अब देखो मैंने यहाँ पे 1/m चला दिया और सेम वे 1/m मैंने यहाँ डाल दिया, कोई प्रॉब्लम है, 1/m यहाँ पे डाल दिया। ऐसा करने से हुआ क्या, ये क्या बन गया, ये बन गया पावर पे पावर मल्टीपल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, तो यानी हमारे पास ये 2.2 हमारे पास आ गया, रिलेशन 2.2 इज इक्वल टू 100 पे पावर 1/m, ये रिलेशन आ गया मेरे पास। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऐसे ही मैं करने वाला हूं, 0.22 पावर n इज इक्वल टू 100 है। ठीक है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ, सीधे डायरेक्ट पावर भी ले सकता हूँ, तो देखो 0.22 अगर मैंने पावर ले ली 1/n दोनों तरफ ऊपर वाले की तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये 100 पे पावर 1/n हो जाएगा। अब देखो एक मैंने इसको नाम दे दी, एक नंबर इक्वेशन, इसको 2। अब देखो 2.2 को गायब करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहली वाली इक्वेशन को दूसरी वाली इक्वेशन से मैं डिवाइड कर दूं, तो क्या आ गया, 100 1/n और ये 100 1/n, यहां तक ठीक। अब देखो 0.2 है, 0.22 है, 10 टाइम्स कट जाएगा, ये क्या कितने बार कैंसिल होगा, 10 टाइम्स। और देखो अब मैं अगर इसको ऊपर ले जाऊं तो साइन नेगेटिव आ जाएगा, ये m/n इंटू 100 पे पावर -1/n। ठीक है, पावर चेंज हो गई। अब बेस सेम है, पावर ऐड कर लेते हैं, हम कह सकते हैं कि 10 इज इक्वल टू 100 पावर
1/m माइनस 1/n। अब आप यहाँ से ये देखिए कि आपसे वैल्यू पूछ रहा है 1/m माइनस 1/n की, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। या तो मैं ऐसा करूँ कि 100 को ऐसे लिख दूँ, देखिए ये लिख दिया मैंने 100 को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये लिख दिया। अब देखो 10 इजिकल टू, ये पावर पे पावर मल्टीपल हो गया तो 2, ये हो जाएगा 2/m माइनस 1/n, इतना हो गया। तो यहाँ थोड़ा सा काम हम ये कर सकते हैं, इधर पावर कितना है 1 है, तो ये पावर 1 है, तो देखो बेस सेम है, पावर इक्वल कर लो, तो क्या हो गया, हम कह सकते हैं 1 इजिकल टू 2/m माइनस 1/n। आपसे पूछा है 1/m माइनस 1/n की वैल्यू, तो ये आ गई, क्या आ गई, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2। इसके आंसर कितना आ गया, 1/2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मैंने पिछले वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाके आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी रहेगी। कोई अगर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, जिससे आपकी समस्या का समाधान किया जा सके, आगे अच्छे मैं आपको वीडियो दे पाऊँ, यही मैं गुजारिश करूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।